बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि सलाहुद्दीन और बालन एक दूसरे पर हमला आवर हो रहे होते हैं। मौका मिलने पर भी सलाहुद्दीन बालन पर वार नहीं करते। इसी दौरान बालन पूछता है, तुम्हें लगता है कि हमने कुछ पर हमला किया? तो सलाहुद्दीन कहते हैं, तुमने कत्ले आम किया, मुसलमानों को नहीं छोड़ा, क्या ये हमला नहीं है? तो बालन पूछता है, जब तुम कुछ को फतह कर लोगे तो क्या तुम बाकी लोगों को नहीं मारोगे? तो सलाहुद्दीन कहते हैं, हम बेगुनाह लोगों को नहीं मारते, जो कुछ हमारा है हम जब वो लेंगे तो तुम्हें फिर कत्ल और फतह के दरमियान फर्क पता चलेगा। वहीं एलिसा इनको वक्त बर्बाद करता देखकर सिपाहियों को इशारा करता है कि इन पर तीर तान लो, और तीर अंदाज उनको चारों अतराफ से घेर लेते हैं। वहीं कारा तेगन भी यह सूरत हाल देखकर कहता है कि हालात बहुत खराब हो गए हैं यारों की। फिर तीर अंदाजों को देखकर वो भी अपनी तलवार निकाल लेता है। वहीं मैदान में सलाहुद्दीन और बालन की लड़ाई जारी होती है। ये देखकर लोग चिल्लाने लगते हैं, मार डालो एक दूसरे को। वहीं बालन कहता है, कुछ वो जमीन है जहां यसु मसीह पैदा हुए और मर गए, ईसाई कभी हार नहीं मानेंगे। तो सलाहुद्दीन कहते हैं, वाहिद चीज जिसको तुम तर्क नहीं कर सकते वो तुम्हारी लामतनाई ख्वाहिशात हैं। तुम ईसा के नाम पर खून बहाते हो, लेकिन उन्होंने मेराज की रात आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। कुछ हर चीज का गवाह है, कुछ हमारा है और हम कुछ से हैं, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का गला घोंटने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दौरान शम्सा मैदान में आकर कहती है, दरगाम मोहतरम वजीर, क्या इतना शोर काफी नहीं? क्या हम आहंग आवाज सुनने का वक्त नहीं आ गया? अब इस लड़ाई को खत्म करें ताकि हम आपके लिए गाना गा सकें। ये सुनकर दरगाम खुशी से उठ खड़ा होता है और कहता है, रुक जाओ, फौरन इस लड़ाई को खत्म करो और मैदान को खाली करो। ये सुनकर एलिसा के सिपाही भी पीछे हट जाते हैं और काजी फाजिल ये सब देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो सलाहुद्दीन और बालन भी एक दूसरे को छोड़कर एक तरफ खड़े हो जाते हैं। इतने में दरबान बा आवाज़ बुलंद कहता है, बैरूत से कायरा और पहाड़ों में सुनी गई आवाज़ इस खूबसूरत तरीन आवाज़ की मालकन आ रही हैं। कुछ देर के बाद शम्सा मैदान में पहुंचती है और वहां पहुंचकर वो सलाहुद्दीन को देखने लगती है बागौर। फिर वजीर से पूछती है, शहंशाह आप मुझसे क्या सुनना पसंद करेंगे? तो वजीर कहता है, मैं तुम्हारा मशहूर कुद्स का गाना सुनना चाहूँगा। तुम्हारी आवाज़ दरियाए नील से पहले कुद्स के तमाम रास्तों से टकरा जाए। इस पर शम्सा कहती है, मैंने ये गाना बैरूत की एक खातून शायरा से सीखा था, उसका दिल कुद्स के लिए धड़कता था। ये सुनकर बालन सलाहुद्दीन से कहता है, वो जिसका दिल कुद्स के लिए धड़कता है बिल्कुल हमारी तरह। अमीर सलाहुद्दीन यूसुफ? तो सलाहुद्दीन कहते हैं, हाँ बिल्कुल हमारी तरह लॉर्ड बालन। और फिर शम्सा गाना गाने लगती है और लोग महजूज होते हैं। इसी दौरान शम्सा की भी आंखें नम हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिसा सलाहुद्दीन और बालन को फिर से कैदी बनाकर आगे बढ़ रहा होता है और फिर कहता है, शायर ने क्या खूब कहा, मेरी आंखों में आंसू की क्या अहमियत, अगर तुम इनको देखो तो मिस्र की खूबसूरती में नील की मौजूदगी से इजाफा होता है, मिस्र के आंसू दरियाए नील। इसी दौरान सिपाही उसे बताता है, जनाब हमने अपने 12 आदमी खो दिए, हमने 2 जख्मियों को वहां छोड़ा और जो अफराद मौजूद हैं हम उनके हमरा सहरा वापस जा रहे हैं। तो एलिसा कहता है, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ और तुम मुझे क्या बता रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। ये देखकर बालन कहता है, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो तुम्हें बता रहा है कि तुमने मेले में किस कदर खून बहाया है। तो एलिसा कहता है, मैंने नहीं बल्कि दरगाम ने बहुत ज्यादा लोगों को मुखातिब किया और खून बहाया, लेकिन तुम बहुत ज्यादा ही बोल रहे हो। तो बालन कहता है, तुमने हमें धोखा दिया। तो एलिसा कहता है, अगर तुम बच्चे को पानी में नहीं फेंकोगे तो वो तैरना कैसे सीखेगा? अब अगर तुम सुबह की लड़ाई से बच गए तो तुम देखोगे कि वजीर रास्ते की रुकावटों को कैसे हटाता है। इसी दौरान एलिसा सलाहुद्दीन को देखकर कहता है, ये तुम्हारा दोस्त काफी ज्यादा खामोश है। बिल्कुल शम्सा की आवाज जो भी सुन लेता है वो इसी तरह से गूंगा हो जाता है। खुदावंद के बाद शम्सा अच्छी चीज है जो मिस्र में मौजूद है, वो अपने दिल से गाती है और सबको महक कर देती है। मैंने लोगों को इसकी आवाज सुनकर गिरते और बेहोश होते देखा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजी फाजिल शम्सा के हमरा आगे बढ़ते हैं। तो शम्सा बोलती है, क्या तुम मुझे बताओगे मैंने किसके लिए अपना अहद तोड़ा? तो काजी फाजिल कहते हैं, मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, शहवार को भी नहीं भूलने दूंगा। तुम्हारी मदद की जरूरत दोबारा पड़ सकती है। तो शम्सा कहती है, मेरे लिए जो कुछ मैं कर सकी मैं करूंगी।
और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एक तरफ सलाहुद्दीन बालन के साथ सराय में बैठे हुए होते हैं और बालन तलवारें देख रहा होता है। उसे सलाहुद्दीन कहते हैं, हमने अभी तक एक दूसरे को नहीं देखा और ना ही जाना है। तुमने मुझे ये बताया नहीं कि ये तलवार किसकी है। तो बालन कहता है, मेरे बाबा की। ये सुनकर सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर तुम इनके इतने वफादार हो तो तुमने अपनी जमीन क्यों छोड़ दी। तो बालन कहता है, जिस रास्ते को मैंने दुरुस्त समझा इस पर मैंने चलते हुए महसूस किया कि मैंने अपने इर्द गिर्द दूसरों को बहुत तकलीफ पहुंचाई। तो सलाहुद्दीन कहते हैं, जिसको तुमने मारा वो कौन था। तो बालन कहता है, मेरा एक दोस्त। तो सलाहुद्दीन कहते हैं, तुमको यकीनन अभी भी इस बात की तकलीफ है, तुम अपनी शनाख्त जाहिर करके यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते। तो दरगाम भी अब तो तुम्हारा इत्तेहादी है। तो बालन कहता है, वो कातिल मेरा इत्तेहादी नहीं है। तुम बताओ, तुम क्यों जंगियों को इत्तला नहीं दे रहे। इसी लम्हे खलील वहां पर पहुंचता है और कहता है, अगर शमसा गाना ना गाती तो तुम्हारी हालत बर्बाद थी। सलाहुद्दीन कहते हैं, ये अच्छी बात है, उसने तुम्हें लड़ने पर मजबूर नहीं किया। इसी दौरान इल्सा वहां आकर कहता है, अच्छी तरह से खाना खाओ और आराम करो, कल बहुत मुश्किल तरीन दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, शायद वो तुम्हारा आखिरी दिन साबित हो। इसी दौरान काजी फाजिल वहां आता है और इलीसा खुश होकर कहता है, काजी फाजिल खुशामदीद, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तो काजी फाजिल कहता है, तुम्हारी बदौलत त्यौहार की शानदार शुरुआत हुई है, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद आदमी एक या दो के अलावा सब कमजोर हैं। तो इलीसा कहता है, मैं जानता हूँ ये काफिला अच्छा नहीं निकला, मगर तलाश जारी रखे हुए हूँ। तो काजी फाजिल कहते हैं, तुम जिस मौके की तलाश में हो तुम्हारे पास वो खुद चलकर आ गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए दो बेहतरीन जंगजू हैं। ये सुनकर इलीसा कहता है, काजी फाजिल बहुत शानदार आदमी हो, कहाँ है, काश कि तुम इस त्यौहार के काम ही ना करते। तो काजी फाजिल कहता है, मैं सिर्फ मिस्र के लिए काम कर रहा हूँ। तो इलीसा कहता है, यकीनन, चलो बताओ वो आदमी कहाँ है। तो काजी फाजिल कहता है, बाहर खड़े हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर इलीसा का सिपाही कारा तैगन और यारोकी को लेकर वहां आ जाता है। कारा तैगन को देखकर सलाहुद्दीन मुस्कुराने लगते हैं और कारा तैगन भी वहां से सेब उठाकर खाने लगता है। दूसरी तरफ शहवार शेरको से कहता है, ये मसला कुछ ज्यादा ही तवील हो गया है, हमें जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा। सलाहुद्दीन की कैद ने हमारी पेशकदमी को खतरे में डाल दिया है, उसे तलाश करते हुए हम मिस्र को खोने के दहाने पर पहुंच गए हैं। तो शेर को कहते हैं, सलाहुद्दीन मिस्र के तमाम खजाने से ज्यादा कीमती है शहवार, ये बात हरगिज मत भूलना। इसी दौरान सिपाही एक खत लाकर शहवार को देता है जो कि काजी फाजिल ने भेजा, और शहवार वो खत पढ़ते हुए कहता है, उन लोगों ने सलाहुद्दीन को ढूंढ लिया है, वो जंगजुओं के काफिले में शामिल था, वो उसे वहां से नहीं बचा सके। साथ उन्होंने लिखा है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा कि हमने मंसूबा बनाया था, सिर्फ एक तकलीफ है कि एक खसूसी सलेबी दस्ता उनके साथ शामिल हुआ है। अब तक नहीं मालूम कि ये दस्ता कहां से और कब तैनात किया जाएगा। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां इलीसा कारा तैगन का जायजा ले रहा होता है और कारा तैगन ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, बस बहुत हो गया, मुझे छूते ही जा रहे हो, आखिर तुम क्या ढूंढ रहे हो, मैं बहुत ताकतवर हूँ जैसा कि तुम नजर आ रहे हो। इस तरह से इलीसा काजी फाजिल से कहता है, तुम्हें ये जंगली कहाँ से मिला है। तो काजी फाजिल कहता है, असल पागल तो दूसरा है जो अपनी तलवार के साथ जिंदगी गुजार रहा है। इसी दौरान सराय का मालिक वहाँ आता है तो इलीसा उससे कहता है कि क्या इन जंगजुओं के लिए यहाँ पर जगह है। तो मालिक कहता है, मेरे कमरे तो भर चुके हैं, अगर वो किसी और के साथ रहें तो मैं कबूल कर सकता हूँ। फिर काजी फाजिल उसके हाथ में कागजात देकर पूछता है कि ये क्या है। तो वो कहता है, मैंने इन्हें जलाने के लिए मलबे से जमा किया है। तो काजी फाजिल कहता है, ये क्या चीज़ काबिल बर्दाश्त है, किताबों को जलाया जा सकता है। ये कहकर काजी फाजिल गुस्से में उससे किताबें ले लेते हैं और यारोकी और कारा तैगन वहाँ पर अफरा तफरी फैला देते हैं और कहने लगते हैं, हमें इनसे लड़ने दो। कुछ देर के बाद इलीसा सबको खामोश करवाता है और इसी तफरी के दौरान बालन वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर इलीसा चिल्लाता है, वो आदमी कहाँ गया। माइस, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था होशियार रहना, जॉन्स फरार हो गया है और अब तुम अपने आदमी लो और उसे जाकर तलाश करो। ये सुनकर सिपाही फौरन रवाना होता है और इलीसा काजी फाजिल से कहता है, देख लो मैं किस किस्म के बेवकूफ़ों के साथ काम कर रहा हूँ। तो काजी फाजिल कहता है, फिक्र मत करो, ज़रूरत पड़ी तो मैं कमानदारों से कहूँगा, वो लोग उसे दूर जाने से पहले ढूंढ लेंगे। इस पर इलीसा कहता है, ठीक है। और फिर वो पूछता है, तुम इन आदमियों की कितने कीमत चाहते हो। तो काजी फाजिल कहता है, मुझे ज़रूरत नहीं, वक्त आने पर मैं तुमसे एक एहसान चाहूँगा। ये कहकर काजी फाजिल वहाँ से चले जाते हैं। एक तरफ बालन चोगा पहनकर बाहर की तरफ भाग रहा होता है और इसी दौरान वो लम्हा दिखाया जाता है जब अफरा तफरी का फायदा उठाकर बालन तलवार लेकर सराय से फरार हो गया था। और इसी दौरान
बालन अभी ये ख्याल सोच ही रहा था कि उसे सिपाहियों की आवाज सुनाई देती है और सिपाहियों की आवाज सुनकर वो एक जगह पर छुप जाता है और सिपाही उसे तलाश करते हुए आगे निकल जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।